अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आंखों सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा आपको यही बोलते हैं कि ज़रूर मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। अभी तो खैर ये रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, इसमें हमारे साथ अल्लामा नूर अहमद नूर साहब मौजूद होते हैं, तो उनको भी हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। और आप लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है पूछने के लिए, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल का जवाब मौलाना साहब से ले सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मौलाना साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना साहब, कैसे हैं? आज का रोज़ा कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम रोजे अच्छे से अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह है। से। देखिए रमज़ान मौलाना साहब आता है, इतना होता है कि एक महीने का रोज़े होते हैं। लोग सोचते हैं एक महीने, मगर एक महीना कितनी तेज़ी से गुजरता है, आपने नोट किया होगा। हर साल रमज़ान मुबारक का एक महीना पता ही नहीं चलता, अभी आया और लगता है आँख बंद करके गुजर भी गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान चूँकि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की जी नेमत है, अल्लाह की बरकत है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता और रमज़ान गुजर जाता है। हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जी जब रमज़ान होता है पता भी नहीं चलता, और जब गुजर जाता है तो बंदा काफ़ी अफ़सोस करता रहता है कि जी। रमज़ान आया था तो हम और उसकी सही रमज़ान में तरीके से हमने क्या खिदमत नहीं चीज़ कर सके। कमी रह गई, तैयारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, पर लगता है कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इबादत का भी सोचते हैं कि इबादत भी इतनी ज़्यादा हम अच्छे से करेंगे, आप ये वाली बात भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, मगर सारे काम रह जाते हैं। तो रमज़ान के महीने में हम आखिर आम दिनों में, एक रमज़ान का जो एक महीना होता है उसमें देखें आप, कुछ भी हो जाए, अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में से हम टाइम निकालते हैं, और सारी यकीनन जितने भी देखने वाले सुनने वाले वो भी इसी तरह करते होंगे, टाइम ज़रूर निकालते होंगे, कुरान ज़रूर खोलते होंगे, कुरान ज़रूर पढ़ते होंगे। कुरान पढ़ना है, नफिल पढ़ना है, नमाज़ें पढ़ना है पाबंदी से, अल्हम्दुलिल्लाह फजर भी हो जाती है, तहज्जुद की नमाज भी हो जाती है। पर हम ये आम दिनों में क्यों नहीं करते, जो हम रूटीन एक महीने में जो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो रमज़ान का जो महीना है उसको हम क्या कहते हैं, पूरे साल हम इसको क्यों नहीं रूटीन में लेकर आते। और ये कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं आपके साथ पास बहुत सारे सवालात आपको दे रही हूँ, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये हैं कि जैसे बच्चे हो गए या बड़े हो गए, रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद टाइम गुजार रहे होते हैं, अपना मोबाइल पकड़ लिया, उस पर कोई वीडियो देख ली या कुछ देख लिया, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह आम दिन जो गुजार रहे हैं, जैसे कोविड-19 है, कोरोना है, जो लोग अपने कोरोना में अपने वक्त गुजार रहे हैं, अपने टीवी देख के, टीवी वॉच करके, अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस तरह गुजार रहे हैं। तो रमज़ान में भी मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग रोज़ा रख के इस तरह अपना टाइम गुजार रहे हैं कि बस जल्दी से सैरी कर ली, सैरी करने के बाद अपने सो गए, नमाज़ पढ़ ली जल्दी जल्दी से, पढ़ने के बाद जो ना उसके बाद अपना पूरा दिन गुजारा किसी तरह, वीडियो देख के, कुछ मूवीज़ देख के, कुछ देख के, कार्टून देख के, कुछ भी देख के अपना टाइम गुजार दिया बस। तो फिर आम दिन और रमज़ान में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। लोगों को ये बात ज़रूर वाज़ेह कीजिए कि कुछ चेंज करें अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को। रोज़ा रखना सिर्फ ये अल्लाह ताला के लिए ऊपर नहीं, ये रोज़ा आपके लिए है, और अल्लाह ताला के लिए आप अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उस पर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि आपके इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियों से की ज़कात है, जिस तरह हर चीज़ की ज़कात और खैरात होती है, इस तरह इंसान की जिस्म की ज़कात भी रोज़ा है। तो इसका आप लोग अगर सही तरीके से अदा करेंगे तो तभी आपका ये रोज़ा कबूल होगा। तो ज़रा इसके बारे में आप बताइए। मैंने तो आपको इतने लंबे सवाल दे दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ को आदाब। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। रमज़ान के अंदर तकरीबन तमाम लोग, हम सब लोग गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं, खताबात भी सुनते रहते हैं, तकरीरें भी सुनते रहते हैं, कुरान भी सुनते रहते हैं, जी लेकिन बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे अखलाक के अंदर, हमारे रूटीन के अंदर वो मामूलात नहीं आते जो रोज़े के आने के साथ जी आने चाहिए थे। जी जी हम पिछले दिन ही उसी तरह रखते हैं, तो इससे रमज़ान और रोज़े का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, सही बुखारी और मुस्लिम की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा, जी उसकी पिछली उम्र के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
तो ये वादा उनके लिए है, रमजान का फायदा उन्हें होगा, उनके गुनाह माफ होंगे, उनकी गलतियां माफ होंगी और उनकी जिंदगियां इनकलाब आशना होंगी जिन्होंने दो कामों के साथ रमजान गुजारा, दो कैफियत के साथ, एक ईमान के साथ और एक एहतिसाब के साथ। जी। अब जैसे आपने भी कहा कि रमजान हर चीज की, हदूर ने भी फरमाया कि हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है जी। यानी ज़कात का मतलब होता है पाक करना जी। आप रोजे के जरिए अपने जिस्म को पाक कर रहे थे, अपनी पिछली उम्र के गुनाह बख्शवा रहे थे। आप अगर कोई चीज हुई आप उसके ऊपर और गंदगी मार रहे हो जी। अगर और पैदा कर रहे हो तो आपके धोने का फायदा, आपका धोना वो किधर गया? उसका मतलब वो एक बेवकूफी होती है कि एक तरफ आप धो रहे हो और दूसरी तरफ आप उसे और गंदा कर रहे हो। जी। तो ये रमजान तो असल में ज़कात, जिस्म की ज़कात का महीना था, जिस्म को धोने का महीना था, जिस्म की सफाई का महीना था। अगर उसके दौरान भी हमारे मामूलात वही रहे, हम वही वीडियो देखना, वही ड्रामे देखना, वही फिल्में देखना, वही गाने सुनना, वही चुगलियां करना, वही बुरी हरकतें, वही किसी को तंग करना, किसी की इज्जत उछालना, बुरे बुरे ख्यालात लेके आना, अगर ये सारा जिस्म की गंदगी और रूह की गंदगी हम रमजान के अंदर भी कर रहे हैं तो फिर रमजान हमारे जिस्मों को साफ तो नहीं करेगा। तो ये अगर वही मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप कपड़े धो रहे हो और साथ और गंदगी डाल रहे हो जी। तो इसका मतलब है या तो आप बेवकूफ हो, पागल हो कि आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब सफाई कर रहे हैं तो फिर सफाई करनी चाहिए। बहुत ही प्यारी बात की आपने कि सफाई कर रहे हो तो सफाई करनी चाहिए, अपनी सोच को भी चेंज करना चाहिए, अपनी सोच में भी गंदगी नहीं लेकर आए। जी। जुबान को हुजूर ने फरमाया तुम्हारे जुबान का भी रोजा है, तुम्हारी नजर का भी रोजा है, तुम्हारे दिमाग का भी रोजा है, हाथों और पाँव का भी रोजा है। वो यही है कि दिमाग को बुरे ख्यालात से पाक किया जाए, जुबान को बुरे बोल से पाक किया जाए, कान को बुरे सुनने से पाक किया जाए, हाथ को बुरे अमल से पाक किया जाए और कदमों को बुरी तरफ उठने से साफ किया जाए। तो अगर जिंदगी इनकलाब आशना होती है तो हम रोजा रख रहे हैं जी। और वही जो हदीस पाक की तरफ मैं फिर आता हूँ ये कंक्लूड करते हुए इस बात को, फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखा, फरमाया उसकी पिछली उम्र के गुनाह माफ हो गए। सिर्फ रोजा रखने से गुनाह नहीं माफ होंगे, इन दो कैफियत के साथ। और दो कैफियत क्या हैं कि ईमान का मतलब है कि तुम खुदा को हाजिर और नाजिर जानते हो, खुदा ये जान रहे हो कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं खुदा को देख रहा हूँ। तो इसीलिए तो हम अगर कमरा भी बंद है, खाना पीना भी है, भूख प्यास भी है, लेकिन हम खाते पीते नहीं है जी। अगर कुछ कहे भाई कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, टेलीफोन पे आप खा लें, तो कहे कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है, सही कह रहा है। ये है वो रोजा जिसने, जो आपने पहले सवाल किया था कि रमजान के बाहर हम ये काम करते हैं जी। रमजान क्यों बदल जाते हैं और बहुत से तो नहीं बदलते, इसलिए अगर हमारा ये एहसास पैदा हो गया जो हम खाने पीने के लिए रखते हैं कि अल्लाह देख रहा है, हम इसलिए नहीं खा पी रहे, तो भाई जब आप ये कर रहे हो तो फिर भी तो अल्लाह देख रहा है ना जी। जब आप वो माल जो ताजर हैं जब वो रेट बढ़ा रहे हैं रमजान के अंदर तो फिर भी तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है जी। ये मेरे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेती हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम समीना और सालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम। आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आप आज भी हमारे साथ हैं और समीना आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ समीना। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे अक्सर वुजू कर रहे होते हैं रोजे के दौरान, तो बार बार आकर पूछते हैं कि हमने वुजू किया है, कुल्ली की है, ऐसा तो नहीं है, पानी ऐसा लग रहा है कि पानी चला गया है हमारे गले में। मेरी बेटी अक्सर आकर कहती है कि अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना पानी ना चला गया हो मेरे गले में। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम वहम मत करो, इस तरह से नहीं होता, लेकिन वो मुझसे बार बार आकर ये क्वेश्चन करती है और ये बेटा भी करता है मेरा। तो मैंने कहा अल्लामा साहब से पूछती हूँ कि अगर जिस तरह बच्चों का रोजा होता है या बड़ों का भी, अगर हमें ऐसा वहम लगे तो क्या अगर गलती से पानी चला जाता है तो क्या रोजा खराब हो जाता है? तो इसके बारे में बताइएगा। और एक सवाल ये है अल्लामा साहब के, जैसे लोग कहते हैं मुख्तलिफ औकात होती है दुआ की कबूलियत की, तो अक्सर हमने पढ़ा भी है बहुत अच्छी बात आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। लोग कहते हैं दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो बारिश के वक्त कहते हैं दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है। तो आप प्लीज अपने इल्म की रोशनी में बताइएगा कि ऐसे कौन से औकात होते हैं जिसमें हमको दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों की दुआएं कबूल करे। ये कह रही हैं कि बारिश के वक्त कहते हैं लोग दुआएं कबूल होती है, यहाँ पे तो 24 घंटे बारिश होती है। मैंने किताबों में भी अक्सर पढ़ा है समीना कि जब बारिश बरस रही होती है तो उस वक्त अल्लाह की क्योंकि रहमत बरस रही होती है तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है, आप प्लीज बताइएगा। और बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप दोनों, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जी मौलाना साहब। जी, ये पहली बात तो ये है कि
जो पूछा गया है कि ऐसा लगता है कि पानी अंदर चला गया है बच्चों के, तो एक चीज याद रखें, अगर तो पानी गलती से चला गया, बंदा अंदर पानी नहीं भेजना चाहता था लेकिन मिसहैप हो गया और पानी अंदर चला गया, जब इरादा नहीं था तो उसका रोजा नहीं टूटा। लेकिन बचपन में बच्चे इतने सीरियस नहीं होते और वो पानी अंदर ले जाते हैं, और हम भी बच्चे रहे हैं, जब छोटे छोटे होते थे तो पानी पी भी लिया करते थे, हाँ जी, डुबकी लगा के पानी पी लिया, या नहाते हुए इतनी गर्मी शदीद में। तो बचपन की उम्र में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, आजकल के बच्चे समझदार बच्चे हैं। और ये कोशिश करें कि ज्यादा, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि रोजे के अंदर आप गरारे ना किया करो। जैसे आप गुस्ल फर्ज भी है, तो जो फर्ज गुस्ल होता है उसमें गरारे करने चाहिए, लेकिन अगर रोजा रखा हुआ तो फिर गरारे नहीं करने चाहिए। गरारे का मतलब होता है आप गले में पानी पहुंचाते हैं और हवा के साथ उसको उछालते हैं, तो वो गरारे कहलाते हैं। तो अगर गुस्ल फर्ज भी है तो फिर भी आप गरारे रोजे में नहीं कर सकते, क्योंकि खदशा होता है कि पानी अंदर चला जाए। अच्छा, एक कॉलर का और सवाल का जवाब ले लूँ प्लीज़। अभी एक और कॉलर आई है, ये कॉलर कल भी आई थी ऑफ एयर, तो जब प्रोग्राम खत्म हो चुका था। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, शुक्र है। अल्लामा साहब, मेरा सवाल ये है मैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बज़ाहिर मतलब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं है और मतलब काफ़ी अरसे से उनका कोई जरिया पास नहीं है, तो क्या वो खुद कह रहे हैं कि हमें एक सेकंड में होल्ड कीजिएगा, मैं इनको भी होल्ड करा दूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड में होल्ड करें, पहले कॉलर का सवाल ले लूँ फिर आपसे लेती हूँ, होल्ड पे रहिएगा। जी हेलो जी 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 बोलिए जी। तो क्या उनको मतलब ज़कात मतलब जायज़ यानी कि है? उनकी जॉब नहीं है आप कह रही हैं, तो क्या उनको ज़कात देना जायज़ है, ये कह रही हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान साहब, एक और कॉलर का मैं सवाल ले लूँ फिर इसके बाद हम दोनों के जवाब लेते हैं। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आज वो टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और आपके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने थकन के बाद रोजे के बाद आती हैं और हमें ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं और सभी को पता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है जी, तो अक्सर मैंने शौहरों को सुना है कहा, वो ये कहते हैं तुम्हारी जन्नत हमारे पाँव में, ये कहाँ तक सच है? अच्छा वो, अच्छा हाँ, माओ कितना बड़ा अच्छा सवाल लेकर आई हैं आप भी वैसे। जी मौलाना साहब, सवाल तो बहुत अच्छा है इनका कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये तो सबको पता ही है, पर हस्बैंड जब कहते हैं कि तुम्हारी जन्नत हमारे पाँव में, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी जी सवाल जो है वो मैं तरतीब के साथ जी, आप पहले वाले कॉलर का पहले जवाब दे दें जो उन्होंने बारिश का कहा था, उसके बाद अब बच्चों का तो उनके जवाब आ गया कि आपने कहा गलती से बच्चे, तो हम भी बच्चे रहे। हाँ जी, आगे था कि दुआ की कबूलियत जो है वो कौन सा वक्त होता है जी। या एक तो बुनियादी असूल है कि बंदा जब भी दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है जी, यानी कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि जब अल्लाह ताला माज़अल्लाह सो रहा हो और वो हमारी सुन ना रहा हो और वो कबूल ना कर रहा हो। हर वक्त अल्लाह ताला सुनता है और जब इंसान दुआ करता है अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं जी। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने कुछ वक्त जो है वो खास रखे होते हैं जब वो बड़ी जल्दी कबूल करता है और करीब होता है, बल्कि बाज का तो वो खुद पूछ रहा होता है, हाल में मुस्तगफिरिन अगफिर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला जब मैं उसको माफ कर दूं, है कोई रिज्क मांगने वाला मैं उसको रिज्क दूं, है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं। तो कुछ रातें, कुछ औकात, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा वो तव्वाब होता है, वो रहीम होता है, जिस तरह लैलतुल कद्र है जी, 1000 महीने से भी एक रात बेहतर है, उसमें दुआएं और बहुत जल्दी कबूल होती हैं। इसी तरह शब बरात है, शाबान की 15वीं रात है, उसके अंदर अल्लाह ताला नज़ूल करते हैं और पूछते हैं कि है कोई दुआ कबूल करने मांगने वाला, मैं कबूल करने वाला हूँ। इसी तरह यानी हरमैन शरीफ है के अंदर, इसी तरह उम्रा हज के दौरान, इसी तरह जुमे की जो 2 खुतबे होते हैं उनके दौरान, इसी तरह बारिश के अंदर भी जब वो अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही होती है उस वक्त भी
जो दुआएं की जाती हैं वो जल्दी कबूल होती हैं। इस सुबह को नमाजों के बाद, रोजे के अंदर जब आप सदका दे रहे होते हैं उस वक्त, जुमे के पूरा दिन, जुमेरात की जो रात होती है वो खास रात होती है। इसी तरह जो अय्याम मुक़द्दसात हैं, यानी 10 ज़ुल्हज हो गई, 9 ज़ुल्हज हो गई, है जी, पूरा ज़ुल्हज का पहला अशरा हो गया। इसी तरह 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, ये जितने भी अपने हॉलीडेज होते हैं इस्लाम के अंदर, हजूर के मिलाद का दिन हो गया, तो ये जितने भी हॉलीडेज हैं उनके अंदर आप जब दुआ करते हैं, इस तरह जिक्र करने के बाद जब दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करें, उसके बाद जब दुआ करें, नमाजों के बाद जब दुआ करें, ये सब औकात ऐसे हैं, बस यूं कह लें कि अल्लाह ताला की रहमत बहाने ढूंढ रही होती है। को बंदा सच्चे दिल से मांगे सही, उसके हुजूर सर झुकाए सही, अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं और हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अच्छा, तो ये जो बारिश में उन्होंने कहा है कि बारिश जब होती है तो बहुत दुआ कबूल होती है, इस सिलसिले में? हाँ जी, ये भी उन्हीं में से एक मौका है जिसके बारे में आता है किताबों के अंदर के दुआएं कबूल होती हैं बारिश के औकात के अंदर भी। तो ये भी रहमत का वक्त होता है, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको रहमत ही रखे। ये ज्यादा हो जाए तो फिर ज़हमत बन जाती है। तो बाद कौमों पर ये अजाब की सूरत में भी ये बारिश आई है, और फिर वहां पर जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जमीन से भी पानी निकलना और आसमान भी कई जो रातें हैं और दिन हैं वो पानी जारी रहा, तो वो उनके लिए अजाब बन गया। तो हर चीज जो है मुनासिब ही हो तो रहमत होती है, जब वो अपनी हद से बढ़ जाती है तो वो फिर अजाब बन जाती है। तो बारिश भी इसी तरह है कि अगर जितनी जरूरत है इंसानों को उतनी हो तो वो रहमत होती है, और जब हद से बढ़ जाती है तो वही तूफान बन जाता है और वही फिर लोगों के घर उजाड़ देता है, तो वो फिर एक अजाब भी बन जाता है। तो जैसे अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर अपनी रहमत को हमारे लिए यानी रहमत ही रखे जी, उसको ज़हमत ना बनाए। तो बारिश में भी दुआ की जाए तो वो भी कबूल होती है, इसमें कोई शक नहीं। सेहतमंद लोग अगर मांगते हैं, उनका अगर रोजगार नहीं है, तो असल में जो हमारी ज़कात और सकात होते हैं वो इन्हीं लोगों के लिए होते हैं कि नहीं, वो मांगते नहीं है, वो ये कह रही हैं कि उनको ज़कात देनी जब चाहिए, जैसे ज़कात देता है ना, हर एक पे फ़र्ज़ है ज़कात दे, तो वो कह रही कि क्या वो भी ज़कात दें? उनके पास जैसे कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से सब कुछ घर में बैठे, तो क्या वो ज़कात उन पे वाजिब आती है कि दें ज़रूर रमज़ान में ज़कात खैरात? पहली बात तो ये है कि लेने वाली बात नहीं है कि वो लें, देने की बात हो रही है कि दें जी। हाँ जी, वो उसकी सबसे पहली बात ये है कि वो खुद साहिब निसाब ना हो, जिनको आप जिनकी बात कर रहे हैं ना कि उनको ज़कात दें, उनकी जॉब नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, वो फारग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो खुद साहिब निसाब हैं, अगर खुद उन पे ज़कात फर्ज है तो फिर उनको ज़कात नहीं लगेगी। अगर वो फारग भी हैं, उनके घर में इतना सोना है, उनके घर में इतना पैसा है, तो जो सोना है वो ऑलरेडी उनके पास इतना ज्यादा है, मगर जॉब अभी नहीं है फिलहाल, ये कोविड-19 की वजह से जॉब नहीं है, वैसे सब कुछ सही है उनके पास, पहले जो थे जिंदगी जो गुजारी, उनको ज़कात देनी है। खुद साहिब निसाब है तो फिर वो जो सोना है वो किस काम के लिए रखा हुआ है? वो मुश्किल दिनों के लिए होना चाहिए ना, फिर उसको बेचें और अपना गुजारा करें और लोगों से ना मांगे। मांगना इस्लाम के अंदर हौसला अफजा नहीं है, इससे कर्जा ले लें और अपना गुजारा करें, जब अल्लाह दे तो फिर उसको लौटा दें। मांगना, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना ज़कात और सदकात, ये इन्हीं कामों के लिए होते हैं कि अगर कोई मजबूर है, अगर कोई परेशान हाल है, कोई सेहतमंद भी है लेकिन उसका कोई सूरत हाल नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, तो ये ज़कात इसीलिए होती है कि ये मंगतों को देने के लिए नहीं होती। जो प्रोफेशनल मंगते होते हैं ना, उनको ज़कात ना दिया करें, वो आपके ज़ाया जाते हैं, क्योंकि वो हकदार नहीं होते। मोस्टली जो होते हैं वो अमीर होते हैं, उन्होंने मांग के इतना जमा किया होता है कि आम जो गरीब तबका है वो उससे अमीर होते हैं जी। असल कुरान मजीद निशानी बताता है कि वो लिपट कर मांगते नहीं है, असल में वो हकदार होते हैं। और वो सोसाइटी में हम लोगों को पता होता है कि कौन गरीब है, किसके सोर्सेज नहीं है, किसके रोजगार नहीं है, किसके कितने बच्चे हैं और कितना मुश्किल है बच्चों को पालना और फीसें देना और ये और वो करना। तो मुआशरे को पता होता है कि मुआशरे में कौन कौन गरीब है। तो ये जो मंगते होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, ये इनके लिए नहीं होती ये ज़कातें और सदकात, ये उन्हीं के लिए होते हैं जो आपके मुआशरे के अंदर गरीब होते हैं लेकिन वो मांगते नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उनके चेहरों से उन्हें पहचान लेते हो, उनकी बातों से पहचान लेते हो, उनके अहवाल से पहचान लेते हो, तो उनको देना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई मांगे आपसे आके, बेहतर सदका वो होता है आप खुद हकदारों तक पहुंचाएं। तो
अगर कोई ऐसा है जिसकी रोजगार नहीं है और वो आपको पता है कि इसका गुजारा मुश्किल है, तो आप उनको दे सकते हैं। और सदके और ज़कात देते हुए जरूरी नहीं कि आप उनको बताओ कि ये मैं सदका दे रहा हूँ, मैं ज़कात दे रहा हूँ। रिश्तेदारों को बताओ या जिनको दे रहे हो उनको बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है जी। क्योंकि आपका अल्लाह के दरमियान मामला इसका नीयत से दे रहे हैं, लेकिन अगले की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। उसको हेल्प के तौर पे दे दें और फिर भूल जाएं कि उससे लेना है, और बाज़ बात कर्ज के तौर पे दे दें वक्ती तौर पे, ताकि उनको महसूस ना हो और बाद में कहते जी हमने आपसे नहीं लेने, बस आप भाई हो बहन हो, आप हमारे और आपके अंदर क्या फर्क है, हमने आपको वो नहीं वापस नहीं लेने, उनको वापस नहीं ले। जी। तो ज़हन में पहले रखें कि हमने उनको ये ज़कात दिया है, सदका दिया, जो भी दिया है जी, अल्लाह ताला कबूल करता है, किसी को शो नहीं करवाना चाहिए। जी हेलो, एक कॉलर है सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा सवाल यही था कि बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है, वो काम कर सकते हैं और उनकी जॉब फिलहाल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब हमें ज़कात दे दी जाए, वो अच्छा, मांग रहे हैं। ज़कात मांग रहे हैं जैसे वो। ओके जी, तो क्या उनको देना जायज है? जबकि वो नहीं, अभी तो मौलाना साहब ने कहा कि काम उनको कर सकते हैं ज़कात वो। देना जायज़ नहीं है। जब उनके पास हालात बिल्कुल सही थे, काम भी कर सकते हैं, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे, तो क्यों ज़कात मांग रहे हैं? हाँ, ये मेरा सवाल है कि मतलब क्या उनको फिर उनको देना सही है? अच्छा, एक दो चीजें हैं बाजी। एक तो यह है कि काम नहीं है, काम है ही नहीं, मिला ही नहीं है, या छूट गया है, कोशिश भी कर रहे हैं और काम नहीं मिल रहा, एक ये चीज है। और एक ये है कि वो काम कर सकते हैं, काम मिल जाता है लेकिन वो करते नहीं है। ये दो चीजें हैं। अगर तो वो पहली कैटेगरी में हैं तो उन पर ज़कात जायज है। आप काम वो चाहते हैं लेकिन काम ढूंढे से बाज़ बात इंसान को नहीं मिलता, तो वो मजबूर हो जाता है किसी को कहने पे कि आप मेरी सूरत हाल ऐसी है कि, और वो आमतौर पे मांगते नहीं है, वो आमतौर पे मांगने वाले नहीं है, तो उनको ज़कात लग जाती है। लेकिन जो हट्टा कट्टा है, जो बैठा हुआ है और ये उसका इरादा है कि मैं फारिग रहूं और लोगों की ज़कात लेकर खाता रहूं, और वो फिर उस अंदाज से मांगता है और काम कोई नहीं करता, तो उसको ज़कात नहीं लगती, उसको ना दें, क्योंकि उसकी आप मदद कर रहे हो उसकी सुस्ती के ऊपर कि ठीक है आप इधर उधर से लेके हड हराम बन जाओ और खाते रहो और तुम काम ना करो। तो ऐसे लोगों को ज़कात ना दें, चाहे वो ज़कात मांग रहे हो। उनको कहें कि आपको अल्लाह ने जिस्म दिया है, ये ज़कात उनके लिए है जिन जो मजबूर हैं बेचारे। आप मजबूर नहीं हो, आप जानबूझ के बैठे हुए हो और जानबूझ के काम नहीं करते। तो ये ज़कात मुआशरे के अंदर जो हैंडीकैप्स होते हैं, जो यतीम होते हैं, मिस्कीन होते हैं, जिनके हाल उनका साथ नहीं दे रहे होते, मुआशरा साथ नहीं दे रहा होता, तो जॉब नहीं होती या बच्चे भी ज़्यादा हैं, कोई औरत है जो काम नहीं कर सकती और बच्चों को संभाल रही है और उसका शौहर नहीं है या शौहर की इतने सोर्सेज नहीं है कि वो बच्चों को सही तरीके से पाल सके, तो ये उन तबकात के लिए जो महरूम है। ये नहीं है कि जो महरूम खुद बने हुए हैं और हड हराम है और एक बहाना तलाश करके बैठे हुए हैं कि जॉब मिल भी रही है तो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको काम करने जाना नहीं है, हट्टे कट्टे हैं, मगर वो चाह रहे हैं कोई दे दे और उनको जरूरत के वक्त पे। तो और मौलाना साहब उनका सवाल भी बता देंगे, अभी जो एक और बहन ने सवाल किया था जी। एक ने कहा था कि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है, लेकिन शोर कहते हैं हमारे पाँव तलक भी जन्नत है जी। देखिए वो तो हदीस पाक में सारा है कि हुजूर ने फरमाया कि अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात। एक सेकंड के जरा इनका सवाल भी ले लूं फिर साथ ही दे दीजिएगा। जी हेलो। जी मैं एयर में हूँ। जी आप एयर पे हैं। हाँ जी, अस्सलाम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये यस्टरडे मेरी हेल्प करने का मेरी सिस्टर के साथ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो गवर्नमेंट हमें वेलफेयर देती है अमेरिका में या कनाडा में, ये हम लोगों के लिए जायज है ये लेना? ये सवाल है, प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन करें। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसकी बड़ी जरूरत है सवाल की। बहुत अच्छा सवाल है, सही कह रहे हैं, बहुत मैं ये बता रहा था कि जो माओ के पांव तले जन्नत हदीस पाक है, लेकिन किसी जगह ये हमने हदीस पाक नहीं पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया हो कि शोहरों के पांव तले जन्नत है, ये कहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई शोहर कहते हैं तो वो किस सेंस में कह रहे हैं, वो दूसरी सेंस में भी हो सकता है। वो फिर दोनों के पास एक दूसरे के लिए जन्नत है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि बीवी के लिए शोहर के साथ अच्छा सलूक करना इसमें जन्नत है, और शोहर का बीवी के साथ अच्छा सलूक करना वो जन्नत है। तो दोनों की जन्नत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और पाँव की जरूरत नहीं है कहने की कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। हिंदुओं के यहाँ ये समझा जाता है कि औरत पाँव की जूती है,
इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि हाँ, इस्लाम में ये है कि औरत के साथ अच्छा सलूक करें तो आपकी जन्नत रिजर्व हो गई जी। और औरत अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करे तो उसकी जन्नत यानी रिजर्व हो गई। तो इन दोनों की जन्नत एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के अंदर है, पाँव के अंदर किसी के अंदर जन्नत नहीं है। हाँ, औलाद के लिए है, वहाँ ये सिखाया जा रहा है कि औलाद रिस्पेक्ट करे वालिदैन की। तो यहाँ जो कहा जा सकता है, जैसे कि बहुत सी अहादीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवियों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करें। उसमें जो कुरान मजीद का वो हुक्म है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्दों को हमने औरतों पर कव्वाम बनाया है, निगरान बनाया है। इस सेंस में ये है कि वो अपने शोहर की वफादारी करें और शोहर उनके हकूक का ख्याल रखें, यानी दोनों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। यानी अल्लाह ताला ने जिनको कव्वाम बनाया है उनका काम है कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करें और अदल करें, और जिन के ऊपर उनको कव्वाम बनाया है उनको चाहे कि उनके साथ वफादारी करें और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। तो इस्लाम जो है वो हसनात का दीन है, अच्छे तरीके से दोनों की रिलेशनशिप कायम करने का दीन है। इसमें कोई नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा है कोई एक छोटा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। एक घर के अंदर एक को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है और दूसरे को उसके नीचे काम करने का हुक्म दिया गया है। तो ये हर जगह ऐसा ही होता है, जैसे दफ्तर में होता है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई कैप्टन होता है, कोई फोरमैन होता है। तो ये निज़ाम चलाने के लिए होता है। उसका मतलब ये नहीं होता बाज़ का जो मैनेजर होता है वो कम पढ़ा लिखा होता है और नीचे वाला ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। मैनेजर का अखलाक अच्छा नहीं होता, नीचे वालों का अखलाक अच्छा होता है। तो ये ओहदे होते हैं, इससे इंसान की जो कद काट का नहीं पता चलता। इंसान का कद काट उसके अखलाक से, उसके अमल से मुतय्यन होता है। तो शौहर वही अच्छे हैं जो बीवियों के साथ अच्छे हैं और बीवियां वही अच्छी हैं जो अपने शौहरों के साथ अच्छी है। ये कहना कि उसकी जन्नत मेरे पाँव के नीचे है, ये गलत है। हाँ, फिर तेरी जन्नत भी उसके पाँव के नीचे है। अगर उसकी जन्नत तेरे पाँव के नीचे, तेरी जन्नत काफी देर से ऊपर है। जी अल्लामा साहब, मेरा भी ये सवाल है कि जैसे मैं बहुत बीमार हूँ लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया, तो मैं डिसेबिलिटी लेना चाहती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए जायज है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है वो एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, और आपको बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड मास्क के बारे में कि ये जो मस्जिद वाले रमजान में जो फितरा वगैरह जमा करते हैं और जो डोनेशन लोग देते हैं, क्या इनके लिए उनसे ये पूछना जायज है कि ये आपके जो एक्सपेंसेस है इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी हम पूछ सकते हैं? जरा प्लीज रोशनी फरमाइए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दोबारा से बोलिए सवाल अपना प्लीज। जी, आपकी समझ में आया सवाल इनका? जी, आ गया। चले, बहुत शुक्रिया जी। अब इनका भी सवाल लिख लें, फिर मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाके फिर सबके लाइन से जवाब दिलवाती हूँ। जी हेलो जी, तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है वो गलत तरीके से डिसेबिलिटी ली हुई है, तो क्या मतलब लेकिन मैं डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मैं ले सकती हूँ, तो क्या मेरे लिए जायज है? ठीक है, आपका सवाल आ गया, इंशाल्लाह भी जवाब देते हैं। आप सुनिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और समीना, एक बात कहना चाहूंगी, बहुत 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 शुक्रिया आपके इतने अच्छा प्रोग्राम करने का। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देगा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी नसीब फरमाए, और अल्लामा साहब आपको भी अल्लाह ताला सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए कि आप हमारे लिए इतना मालूमाती और इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्पेशल है, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन है। चले, कहीं नहीं जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। एक छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। इस्तक़बालिया रमज़ान आ गया है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना मुबारक हो आपको। हर तरफ बरस रही है रहमतों की ठंडी हवाएं। ये दुआ है, ए अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़रत
और रहमत वाला महीना बना दे। ना रहेगा सदा, कुछ दिनों का है मेहमान, रहमतों से भर लो झोलियाँ, आ गया है रमज़ान। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेशको। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। Manjula. Oh, Anushka. Thank God you remembered us after such a long time. Your house is so elegant. You must have gone through a hard time to find this kind of place. This didn't take much effort in finding thanks to Riaz. Pupudu and I mentioned the things we really wanted, and according to that, Riaz found this house. And he also showed us the path to buy a new house while keeping our old house. Oh Manjula, can you give me the number of Riaz so I could contact him today itself? A household name, Riaz Rauf, Rushdie Rauf. – 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और हमारे साथ अल्लामा नूर अहमद साहब मौजूद हैं। इस स्टूडियो में आप लोगों के सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। कुछ सवालात अभी हैं जो कॉलर ने दिए हैं, तो उनके जवाबात अब मैं चाहूँगी कि मौलाना साहब दें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आ जाइए। जी वालेकुम सलाम। जी बात ही हमारी ये हो रही थी, किसी ने पूछा था कि जो गवर्नमेंट के वेलफेयर वेलफेयर के बारे में होते हैं वो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मसला ये है कि हम ये होते हैं उन लोगों के लिए जो सही तरीके से कमा नहीं सकते, वो डिसेबल होते हैं या बीमार होते हैं या और कोई उनकी जॉब नहीं होती, तो ये रैशनल होते हैं अकली तौर पे। एक सेकंड में होल्ड करें सर, एक सेकंड में मौलाना साहब, दो कॉलर आए, जरा इनका जवाब ले लूं। जी हेलो। अच्छा, मैं बात कहना चाहता, छोटी सी कीजिए जी। अच्छा, वो ये कि ये जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं तीनों, इसके मुतालिक बता रहे हैं रमजान में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सही है और इनकी बातें दिल को लगती हैं। अच्छा, तो और बताइए आपका सवाल क्या है? अच्छा, मेरा सवाल कुछ नहीं है, तो सवाल ये है कि अब ये जो इसमें अब तकरार हमारी खत्म हो गई है, सियासी जो है, नहीं पॉलिटिक्स में आप बात कर सकते हैं, अगर आपको करना चाहते हैं तो मौलाना साहब भी इसका जवाब देंगे। था कि वो जो जाति उम्र पे जो है वो उनको खाली करना पड़ेगा, जाति उम्र को। हाँ, वो बहुत जल्द। अच्छा, हाँ, वो 839 वो वजीरा नाम के बगल कल रात को भी ट्रक वहाँ खड़े थे, तो वो बड़े होता कि आज रात को ही शायद खाली हो जाता, मगर वो जल्दी खाली हो जाएगा। यानी कि जाति उम्र, हाँ जाति उम्र 839 एकड़ जो है वो खाली कराई जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मैं ये बताना चाह रहा था। थैंक यू। जी मौलाना साहब चलें।
जी, वो जो वेलफेयर फंड्स का बेनिफिट्स का बता रहा था कि दीनी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप दीनी सवाल कर सकते हैं कोई सा भी। अच्छा चलें, नहीं करिए आप सवाल। जी हेलो जी, एक और सवाल था समीना अलामा साहब से जी। मेरा सवाल ये था कि अलामा साहब आजकल एक अजीब सी बात मुझे लगती है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल करी हूँ, ताकि आप जो अपने इल्म से मुझे इल्म की रोशनी में मुझे इसका जवाब प्लीज दीजिएगा कि जैसे किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हमारे माशरे में एक ये रिवाज हो गया कि लोग चेहरा देख के कहते हैं कि यार उसके चेहरे पे बहुत नूर था, या उसका चेहरा बहुत नूर था मरने के बाद, और इससे पता चलता है कि वो बहुत नेक आदमी था और उसकी बख्शिश हुई होगी। वो तो खैर मामला अल्लाह को बताऊंगे, लेकिन अल्लामा साहब कभी कभी तो कुछ लोग बेचारे जब इतने बीमार रहते हैं, इतनी बीमारी में उनकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर चेहरे पे उनके इतना तो रौनक नहीं आ सकती। तो क्या किसी की बख्शिश होने के लिए चेहरा देख के अंदाजे लगाना, इसके मुतालिक हमारा दीन क्या कहता है, तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे प्लीज। और एक मुझे आप प्लीज इसका भी जवाब देगा कि फासिक और फाजिर में क्या फर्क है, या एक ही शख्सियत या एक ही चीज, एक ही इस किस्म की सोच, या जो भी वो कहें कि क्या इसका जो मतलब है ये एक ही है या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। समीना बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप। अल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने तो बड़े अच्छे सवाल दे दिए मौलाना साहब को। अच्छा मौलाना साहब आपके पास बहुत सारे सवाल आ गए जी। जो एलिजिबल होते हैं, जो वाकई इस लायक होते हैं कि वो कमा नहीं सकते या बीमार होते हैं, वो तो अपने वो उनका हक है, वो उनको हक लेना चाहिए जी। जिस तरह हमारी बात कह रही थी कि मुझे डॉक्टर कहते हैं मैं बीमार भी हूँ, मैं कमा भी नहीं सकती, तो वो उनका राइट है। गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगोों के लिए रखा होता है कि जो कमा नहीं सकते लेकिन उन्होंने टैक्स दिया होता है, तो जो तो एलिजिबल है उनको तो लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ, मैंने इधर नॉर्वे के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, या जिन मुल्कों के अंदर ये सिस्टम है, वहाँ हमारे अक्सर लोग इसको मिस यूज करते हैं जी। वो ये करते हैं कि हीले बहाने से डॉक्टरों को कह के कोई ऐसे सर्टिफिकेट बनवा के वो ये चीज ले लेते हैं, हालांकि जो बल्कि सेहतमंद होते हैं मौलाना साहब, सेहतमंद होते हैं। यहाँ पे आके तो लोगों ने गलत तरीके से ये सब चीजें लेकर रखी हैं। जी हेलो, एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लूं। जी हेलो, उन्होंने गलत तरीके से असर नफूज डाल के अपने उन्होंने सिफारिश करके मौलाना साहब से बना के किया है, तो वो उनका माल हलाल नहीं है, वो हराम है उनके लिए। मुसलमान की शान नहीं है वो धोखा दे के वो पैसा हथे आए। वो जो गरीबों का, जो डिसेबल्स का था, वो जो महरूमा का था, वो जो उनके पास जिनका हक था उनका पैसा जो नाजायज तरीके से लेना कोई जायज नहीं है जी, जायज नहीं है जी। एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लें। जी हेलो जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम ख्वाब देखते हैं और अगर हमने किसी की वफात देखी हो तो ये कहते हैं कि उसकी और लंबी जिंदगी होती है, तो क्या ये सच है? और ख्वाबों की ताबीर कितनी सच्ची होती है? ठीक जी, चलो शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जी, जो अगला सवाल था कि किसी इंसान का फौत हो जाता है तो चेहरे पे नूर का होना या ना होना, याद रखें कि असल में अमाल जो इंसान ने जिंदगी भर किए होते हैं उन्हीं पर दारोमदार होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, और बंदे के अमाल का आखिरत का दारोमदार उसकी जिंदगी के अमाल पे होता है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है कि जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, नेक अमल किए जी। तो बात तो किसी इंसान को नेक भी होता है तो वो शहीद हो मौलाना साहब जाता एक सेकंड, एक कॉलर का ले लें जवाब। हेलो जी, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड जी। हेलो जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद साहब, क्वेश्चन था जी, ज़कात के सिलसिले में मेरा क्वेश्चन है जी कि एक औरत है जिसका वो इनहेरिटेंस छोटी सी प्रॉपर्टी है उसके पास, जिसको उसका रेंट भी आता है, किराया आता है जी। उसका शोहर नहीं है और उसके 2 बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे अभी, तो क्या उस पर ज़कात लगती है कि सिर्फ उसका किराए में गुजारा नहीं हो सकता जितना किराया उसको आता है? यानी कि आप कह रहे हैं कि एक औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, शौहर नहीं है और उसकी एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, राइट, और उसका उस प्रॉपर्टी से उसको किराया आता है, वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो क्या उसको ज़कात लगती है? जी मौलाना साहब, अभी लेती हूँ जवाब। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल है आपका? नहीं जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मौलाना साहब, तो बता ही रहा हूँ कि जो इंसान की आखिरत का दारोमदार उसकी जिंदगी भर के अमाल पर होता है जी।
हाँ, बाज़ का अल्लाह ताला किसी को इतना बीमार करके जब वो दुनिया से जाते हैं तो वो बीमारी भी उनकी बख्शिश का सबब बन जाती है। जी जी। तो पहले तो अमाल होते हैं और फिर अगर अमाल में कमी रह गई तो बंदे को अल्लाह अगर मौत से पहले बीमार करता है तो वो भी एक रीजन होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे पे मेहरबान है और अल्लाह ताला उस पे करम करना चाहता है, उसको माफ करना चाहता है और माफ करके उसको मौत देना चाहता है। वो बीमारी भी उसके लिए बहुत बेहतर होती है, लेकिन बीमारी में उसकी मगफरत हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बीमारी में उसकी मगफरत भी हो जाती है, जब बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने गुनाह मगफरत के लिए ही होती है। जी, बीमार होता है तो क्या कहते हैं उसके गुनाह ऑलरेडी खुद ब खुद माफ हो जाते हैं, इसलिए कि इतनी तकलीफ कहते हैं ना, इतनी तकलीफ उठा ली। एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लें फिर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन और मौलाना साहब, मैं अप्रिशिएट के लिए भी फोन किया है कि आप ये देखिए इतने छोटे छोटे इतने जबरदस्त सवाल है कि ये सवाल करने से ज्यादा जवाब सुनने में मजा आ रहा है और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता हम मिसअंडरस्टैंड होते हैं जी। और इसके साथ एक मैं छोटा सा सवाल ऐड करूं कि मौलाना साहब ये बताइएगा कि अफ्तारी अजान होती है तो हम अफ्तारी शुरू करते हैं, तो ये बताइएगा मगरिब की नमाज मैक्सिमम कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड करें, इनको होल्ड करा दूं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 बोले। मगरिब की अजान ये कह रहा था अफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज जब हम पढ़ने हैं शुरू करते हैं मैक्सिमम कितने टाइम तक हम पढ़ सकते हैं? 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा व्हाटएवर, सो या फौरन एक खजूर खा के पढ़ सकते हैं? तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। और एक और ज़कात के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी 1 साल से एक प्रॉपर्टी है और उसको बिजनेस के लिए रखा गया है और इस रमजान को वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो गई, तो बट उसकी पेमेंट जो मिल रही है वो रमजान के बाद मिल रही है। सो इसके ज़कात हम कब दें? रमजान के बाद दे सकते हैं क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है रमजान में, बट 1 साल हो गया है, तो इसका भी आप तरीके बता दीजिएगा। थैंक यू। या फिर नेक्स्ट ईयर हम इसका ज़कात दें। थैंक यू सो मच। चलें, एक लाइन में सबके सवालात को जवाबात दे दें ताकि कॉलर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें और जवाबात दिला सकें। जी हेलो जी, क्या कहेंगे आप? जी मेरा एक सवाल लमा साहब ये है कि बहुत सारे ये जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं और लोग ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो इसको मतलब ये अल्लाह दिखा रहा है इसको ना, तो ये मतलब कहाँ तक इसका ये से ताल्लुक है? क्या वाकई जो है उसके कोई गुनाह की सजा होती है बीमारी इतनी, या क्या है मतलब? ठीक, सही है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। तो हम तरतीब से चलेंगे इंशाल्लाह, सबके सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। पहले तो मैं बता रहा था कि फौत हो जाने वाले के चेहरे पर उसकी जज़ाओ सजा का सारा कुछ लिखा नहीं जाता जी, समझ आई। असल आमाल जो जिंदगी में किए होते हैं उनके ऊपर भरोसा किया जाता है कि उसके साथ आखिरत में क्या होगा। कई दफा ऐसा होता भी है, ये ठीक भी होता है कि नेक लोगों के चेहरों पे नूर होता है जी, तो ये बात ठीक भी है। अगर उन्होंने जिंदगी अच्छी गुजारी है और चेहरे पे फौत होने के बाद नूर आ गया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात बंदा नेक होता है लेकिन वो बीमार होकर अगर जाता है तो उसके चेहरे पे नूर अगर नहीं भी होता तो उसका कोई ऐसा असर नहीं होता कि वो बुरा है उसके लिए। असल में ये है कि उसने जिंदगी में अमल कैसे किए हैं, फिर उसकी बुनियाद पर उसकी आखिरत होगी। इन दुनिया मज़रअतुल आखिरा, जो दुनिया में आपने किया होगा वही आपको आखिरत में उसका अजर और बदला मिलेगा जी। तो सारा इस चीज 100% ये डिपेंड नहीं करता कि फौत होने के वक्त चेहरा कैसा था। अलबत्ता अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मैं आपको मर्दे मोमन की शान बताऊं कि मोमन कौन होता है। वो ये अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निशाने मर्दे मोमन बात गोयम जो मर गाया तबस्सम पर लबे उस्त, कि मर्दे मोमन की निशानी होती है कि जब वो मौत आती है तो उसके चेहरे पे तबस्सुम होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है जी। वो इसलिए होता है कि वो मौत से डर नहीं रहा होता, उसे खुशी होती है कि मैं अपने रब से मिलने वाला हूँ, मैं अपने अल्लाह के हुजूर जाने वाला हूँ, मैं अपने असली घर में जाने वाला हूँ। तो ये मोमन का जो अकीदा होता है वो खुश होता है उस वक्त के मौत आई तो हम मर नहीं जा रहे, हम खत्म नहीं होने जा रहे, हम अपने अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। सही। तो ये भी एक नजरिया है। मैंने आपको शेर सुना दिया लेकिन अच्छी बात बता दी कि जिंदगी कैसी गुजारी है आखिरत उसके मुताबिक होगी। सही। एक और कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेते हैं फिर देते हैं। जी हेलो जी। जी मौलाना साहब से मुझे ये सवाल करना है कि अक्सर कहते हैं कि अगर आप
माँ बाप ने कोई गलत काम किया हो या कोई गुनाह हुआ हो तो उसकी सजा औलाद को मिलती है, ये कहाँ तक सच है? ठीक जी वहाँ साहब, ये सवाल है इनका कि माँ बाप ने कोई, जब औलाद को कुछ हो रहा होता है तो कहते हैं माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा। फास्क व फाजिर में उसके मतलब में क्या फर्क है भाई? फास्क व फाजिर के मतलब में कोई फर्क नहीं है। फासिक और फाजिर एक ही लफ्ज है, ये मुतरादिफात हैं। जैसे जुल्म और सितम कहते हैं ना, जुल्म और सितम, तो सितम और जुल्म एक ही चीज होती है। जैसे और बहुत से मुतरादिफात होते हैं, उस तरह फास्क व फाजिर और फासिक की तारीफ और फाजिर की तारीफ ये होती है कि जो एलानिया गुनाह करे, यानी गुनाह के ऊपर फख्र भी करे और दूसरों को बताए भी मैंने वो किया और उस पे उसको शर्म ना आए। मोमिन वो होता है, अगर उससे गुनाह हो जाए तो उसको शर्म आती है, वो छुपाता है, वो बताता नहीं है, वो मोमिन होता है। ये मोमिन की निशानी है। अव्वल तो गलती ना करे, गुनाह ना करे, अगर करे तो उसको छुपाए। नहीं, ये इनका सवाल ये था मौलाना साहब, इनका सवाल ये था कि अगर जैसे होता है ना किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर मुसीबत आ गई है, किसी भी मियाँ बीवी है हो या उनके बच्चों पे, तो लोग कहते हैं कि इनके माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा जिंदगी में, इनके माँ बाप से कुछ होगा। हाँ, तो उसकी गलती का, वो जो माँ बापों का गुनाह है उसकी सजा इनकी औलाद काट रही है। तो ये उनका सवाल था। का जवाब मैं उसके टाइम पे दूंगा। अच्छा। अभी जो मैं बता रहा हूँ, वो एक बहन ने पूछा था कि फास्क व फाजिर में क्या फर्क है। अच्छा अच्छा, वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि फास्क व फाजिर एक ही लफ्ज है जी। और फिर फास्क व फाजिर की तारीफ ये है कि वो बंदा जो गुनाह करे और उसको उस पर शर्म भी ना हो और दूसरों के सामने उसके ऊपर फख्र कर रहा हो, तो उसको फासिक कहते हैं। फासिक, ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता जी। मोमिन की निशानी होती है कि वो अगर गुनाह अव्वल तो करता ही नहीं, कोशिश करता है बचे, और अगर हो जाए तो उसको शो नहीं करता, बताता नहीं है, उसे शर्म आती है मैं अपने गुनाह को दूसरों के सामने बयान करूं, तो ये मोमिन की निशानी होती है। तो अल्लाह ताला हमें फिस्को फजूर से बचाए। आमीन। ख्वाब में किसी ने पूछा कि वफात हो जाती है तो उसकी ताबीर क्या है? ख्वाब में देखते हैं किसी की वफात हो गई तो कहते हैं कि इसकी उम्र बढ़ गई, तो क्या हकीकत में उम्र बढ़ जाती है? जी। उम्र बढ़ने का नहीं होता जी। हर ख्वाब की जो ताबीर होती है ना, वो उसके अहवाल पूछ के बताई जाती है। अब ये नहीं है कि आपने जुमला बोल दिया तो आपको उसकी पूरी ताबीर बताई जाएगी। फौत हो जाने का मतलब ये भी होता है कि उसकी कोई अच्छी चीज, कभी कभी मौलाना साहब ये इसी बात पे मैं आपसे जवाब लूंगी, मगर कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी को ख्वाब में ना मुर्दे बहुत नजर आते हैं, तो कहते हैं कि जब मुर्दे नजर आते हैं तो अच्छा नहीं होता, कि शायद हो सकता है बस अब वो खुद भी दुनिया से जाने वाला है, उसको नहीं। लोगों ये कहते हैं अगर किसी को बताने जाओ कि अरे मुझे तो ना बहुत ज़्यादा ना मुर्दे आ रहे थे, कि मेरी खाला नज़र आ गई जो गुजर चुके, दुनिया से जा चुके, अभी नानी को देख लिया, दादी को देख लिया, ये उसको देख लिया, ये मुझे मुर्दे बहुत नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, अल्लाह खैर करे। तो लोग कहते हैं कि बस अब लगता है तुम्हारा वक्त आने वाला है, कि अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है अपनी तरफ, ये सुनने में आता है। नजर आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आप खुद भी मरने वाला है, इसकी तबीरात होती हैं। याद रखें, किसी भी ख्वाब के अंदर जो सीन नजर आ रहा होता है वो उसकी ताबीर नहीं होती जी। मैं इस पर आपके सवाल पर बाद में आता हूँ। पहले जो मैंने कहा है ना कि जो ख्वाब में किसी को मुर्दा देखना जी, उसका मतलब हो जाता है कि आपकी कोई अच्छी आदत खत्म हुई है, आप कुरान पढ़ना आपने छोड़ा हुआ है, आपने दुरूद पढ़ना छोड़ा हुआ है, आपने सदका देना छोड़ा हुआ है, कोई आपकी अच्छी आदत जो है वो मर गई है, तो आपको उसमें मुर्दा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मरना है, इसका मतलब ये नहीं होता। हमेशा याद रखें, ख्वाब की एक ताबीर होती है, जो ख्वाब में नजर आ रहा होता है वो मकसद नहीं होता। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में आता है कि बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 पतली गायें हैं और 7 मोटी गायें हैं, और पतली गायें मोटियों को खा रही हैं, और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 तर बालियां हैं, सब्ज बालियां हैं। तो जब ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी गई तो आपने फरमाया कि 7 साल कहत पड़ेगा, उससे पहले 7 साल खूब अनाज पैदा होगा, तो आप जो खूब अनाज होगा वो महफूज कर लें ताकि बाद के 7 सालों में वो खाएं, है जी। उसकी ताबीर ये है। तो हमेशा ख्वाब की ताबीर होती है, वो लफ्ज मुराद नहीं होते। अभी आपको उलमा से पूछना चाहिए, और अगर चाहेंगे तो किसी वक्त ये प्रोग्राम भी खास इस पे कर लेंगे, खास करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोग्राम रमजान के बाद जी। ये जो था ना, इसके ऊपर यही था कि किसी को फौत हुआ देखने का मतलब, अगर किसी के नानी दादी को आँख मिलता है तो उसकी कैफियत, फिर उसके कपड़े कैसे थे जी, उसका अखलाक कैसा था, रवैया कैसा था, वो भी बताता है कि वो कैसा था, या वो बताता है कि आपको कैसा होना चाहिए। अगर किसी ने देखा कि कोई मेरा बाप परेशान है, माँ परेशान है, तो उसके हो सकता है आपने उसके किसी रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक ना किया हो, इसलिए वो
उनकी रूहें तो देख रही हैं, उनको पता है कि मेरी बहन के साथ मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरे रिश्तेदारों प्यारों के साथ वो क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उस वजह से परेशान हो, या अपने अमाल उसके पास नेकियां काम है उस लिए परेशान हो। अगर आप वालिदैन को बुजुर्गों को परेशान देखे तो उनके लिए साले सवाब का बंदोबस्त करें। मौलाना साहब बहुत सारे फोन आ गए, एक सेकंड, 2 कॉलर हैं मेरे साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब को भी बहुत बहुत सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और समीना मेरा एक सवाल है कि मैं ये पूछना, एक सेकंड मैं आप ही से लूंगी, इनको होल्ड पे डाल दूं जरा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहें। जी बोलिए सवाल। जी समीना, जो हमारे जैसे हमारे वालिदैन में से मेरे बाबा गुजर गए या हमारे और रिश्तेदारों में से हमारे ताया, जो लोग गुजर जाते हैं, अगर वो कभी ऐसा होता है कि जैसे बैठी, मैं अपनी ही बात पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरा मैं बैठी हूँ या ऐसे कैलूला ले रही हूँ, कोई कभी दिन में रात के अलावा कोई ऐसा अनयूजुअल टाइम कभी सोई भी हूँ तो मुझे एकदम से आवाज आती है कि मुझे अब्बू ने आवाज दी, जो रूटीन लाइफ है मुझे अब्बू आवाज दिया करते थे मेरे निकनेम से, इसी तरह अब्बू ने प्यार से आवाज दी, तो मैं एकदम से चौंक के उठती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे आवाज दी थी। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि वो जो गुजर जाते हैं दुनिया से वो आते हैं और वो हमसे क्या तकाजा करते हैं कि क्योंकि हम लोग तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी उनको बख्शना भूल जाते हैं, उनको जो सदका जारिया है वो पूरा कर नहीं पा रहे होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये, मैंने उसके बाद जब भी मैं देखती हूँ कभी थोड़े दिन तक मेरा बड़ा ही रहता है कि मैं हर जुमेरात को कुछ सदका करूँ वो के नाम पे, लेकिन फिर कभी थोड़े दिनों में फिर अपनी किसी मसरूफियात में भूल जाती हूँ। तो फिर मुझे इस तरह मेरे अपने अहबाब जो गुजर चुके हैं वो इस तरह आते हैं कि मुझे कभी न कभी आवाज देते हैं। तो वो क्या सचमुच ऐसा होता है कि रूहें आती हैं और हमसे भूल होती है कि हम उनको कुछ वातिया नहीं कर रहे हैं या सदका नहीं कर रहे तो वो हमसे तकादा करती हैं? ये मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। जी तो अगला सवाल ये था कि जिस औरत के पास हालात अच्छे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी है जिससे उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि उसके हालात ओरिजिनल हैं और वाकई उसके जो किराया आता है उससे गुजारा नहीं हो सकता और भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अफ्तारी से मगरिब के बाद कितना वक्त होता है नमाज के लिए? तो कोशिश करें मगरिब की नमाज जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकते पढ़ें, लेकिन कम अज कम 1 घंटा भी अगर लेट हो जाए तो आप नमाज पढ़ें। ये नहीं हो कि आधा घंटा लेट हो गया तो आप नमाज नहीं हो। जैसे उन्होंने कहा रोजा खोलने के बाद के कितना टाइम रहता है? रोजा खोलने के बाद वही मैं बता रहा हूँ, रोजा खोलने के बाद 1 से सवा घंटा तक जो है, मतलब है कि इशा से पहले आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। चले, ये तो काफी टाइम होता है। फिर ये इसका मतलब है कि बहुत रश आवर में रोजा नहीं खोले, इत्मीनान से रोजा खोल के नमाज पढ़ सकते हैं। रोजा आराम से खोल के, जिस तरह घरों में होता है ना, रोजा आराम से खोल के 15-20 मिनट के बाद नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। और फिर इनका दूसरा सवाल भी था इसके साथ साथ, करें कि जल्दी से जल्दी पढ़ें, लेकिन घंटा सवा घंटा तो कम से कम होता है टाइम। ठीक है, मतलब है कि हमारे अहनाफ के यहाँ ये असूल है कि अगली नमाज तक पिछली नमाज हो जाती है, यानी इशा की अजान से पहले आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक। ये नहीं है कि आधा घंटा हो गया तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं है, ये गलत है। तो अगला ये था कि प्रॉपर्टी है और अब फरोख्त हुई है तो ज़कात कब होगी? याद रखें, इस्लाम के अंदर जिस माल को आपके पास 1 साल गुजर गया है तो साल गुजरने के बाद आप पर ज़कात फर्ज होगी उस माल के ऊपर, अगर वो माल पड़ा हुआ है। और अगर मीनवाइल वो लग गया है तो आप पर ज़कात नहीं है। जी ठीक है, उनका सवाल भी आ गया। चले। अगर आप प्रॉपर्टी फरोख्त हुई है, पैसे नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, जब पैसे आएंगे उस पर साल गुजरने के बाद आप पर ज़कात वाजिब होगी और फिर आपको नहीं होगी। अगर उससे पहले वो माल इन्वेस्ट हो गया या किसी को दे दिया या चला गया या जाया हो गया तो आप पर ज़कात नहीं है। जी हेलो जी, बीमार होते हैं तो लोग ताना देते हैं। एक सेकंड, 2 लोगों के सवालात ले लें। एक जी हेलो जी। मैंने क्वेश्चन किया था और वो मौलाना साहब उसको स्किप करके गए क्योंकि आप 6-7 क्वेश्चन टेक्स्ट लिस्ट करके कंसंट्रेशन तोड़ देती हैं। तो वो क्वेश्चन था कि फितरा जो मस्जिद के वाले लेते हैं और जो डोनेशन लेते हैं उसके लिए अगर हम पूछते हैं कि भाई इसकी मद में क्या, आप फिक्र नहीं करें, मौलाना साहब के पास लिखा हुआ है आपका सवाल, मेरा जवाब दिलवाती। अरे प्लीज, आपका सवाल लिखा हुआ है, आपका जवाब जरूर देंगे, आप फिक्र ना करें। मैं लोगों के क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ कि लोग दूर से कॉल कर रहे हैं तो मैं ले रही हूँ। जी हेलो जी, आप एयर पे हैं जी। अल्लामा साहब से ये सवाल है कि ये जो हम सवाल कर रहे हैं
आप लिख लेते हैं या माशाल्लाह मेमोरी ऐसी है? सिर्फ ये सवाल पूछने आए आप अभी? हाँ बिल्कुल, लिख रहे हैं वो, मेमोरी है तो कमाल है भाई, लिख रहे हैं वो, सवाल लिख रहे हैं आपके, आप फिक्र ना करें। ओके ओके जी, थैंक यू। मैं सवाल आपके लिख जी, हेलो जी, और वो बाकी भाई ने जो फील किया है ना, सही फील किया, तो सवाल हुआ जी। लावा साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं एक छोटी सी आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मुमानी थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। तो जब उन बहुत बीमार हुई और उनका मतलब वक्त आखिर हुआ, तो मैं यहाँ से गई और उनको चूंटियां लग जाती थी उनके जिस्म में ना, जैसे जहाँ जहाँ हड्डी बोन की जगह होती थी। और मतलब जैसे एक दिन हमने सोचा कि शायद ये चढ़ गई होंगी या वैसी होंगी, और इतनी ढेरों होती थी, यकीन कीजिए मौलाना साहब, कि उनका गोश्त खा जाती थी। और आज तक हमसे ये गुत्थी नहीं सुलझी कि उन्हें ऐसा क्यों था। ठीक है, तो मतलब वो भाई ने सवाल किया था जी, वो मस्जिद वाले, चलो ठीक है, मस्जिद वाले का, ओके, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। मेरी गलती है जी। वो ये है कि जब आप उनको पैसे देते हैं तो वो आपके पैसों के अमीन हैं, अमानतदार हैं जी, और आपका फर्ज और हक बनता है, अगर आप महसूस करते हैं हमारे पैसे सही जगह पे नहीं जा रहे, आप पूछ सकते हैं, आपका उतना राइट है जितना किसी हकदार पे होता है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे पैसों का जो हमें दिखाएं, पूरा अकाउंटेबिलिटी आप कर सकते हैं उनकी, वो अमानतदार हैं। अगर वो आपको सही मुतमिन नहीं कर सकते तो आप आइंदा उनको पैसे ना दें, क्योंकि अगर वो गड़बड़ करते हैं तो वो इस लायक नहीं है कि उनको पैसे दिए जाएं। तो वो चूंकि अपने लिए नहीं ले रहे होते, वो सदका और फितरा गरीबों के लिए होता है और वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचा रहे तो वो बददियानत लोग हैं और उनको आइंदा आपको नहीं देना चाहिए, उनको अपना हिसाब क्लियर रखना चाहिए। ठीक है जी, एक और कॉलर है जी। हेलो जी, मेरा सवाल ये है, एक सेकंड आपका सवाल लेती हूँ, कॉलर को ले लूँ जरा सा जी। हेलो एक सवाल करना था मुझे जी, एक सेकंड रुक जाए, वो एक कॉलर है, उनको जल्दी से ले लूंगी, वो 2 मिनट का सवाल करेंगे, आप होल्ड पे रहें जरा सा प्लीज। जी बोले जी, क्या सवाल है आपका? जी, लाहौर में मेरे मामू का इंतकाल हुआ था, यंग एज में, 25 साल के। हेलो, हाँ बोले ना। जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं उनकी इजाजत नहीं जा सका, तो मैं बड़ा रो रहा था एक दिन। अच्छा। तो वो एक अजीब सी खुशबू, गुलाब की खुशबू थी, मेरे दिल चक्कर लगाया उसने और फिर वो चली गई। अच्छा, उनकी रूह आई थी। तो क्या ये बात सही है? चलें ठीक है, आगे आपका सवाल लिख लिया, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। हेलो जी। हाँ जमीना, बस मेरा क्वेश्चन ये था, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन मेरा ये था कि आजकल जो है ये लोग नाते रसूल मकबूल जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसको लेकर के वो इंडियन फिल्मी धुनों पे वो नाते जो है वो बकायदा गाने की तरीके से लोग उसको पेश कर रहे होते हैं, तो वो कितना ज्यादा गुनाह की बात मुझे लगती है। प्लीज इस पर रोशनी डालिएगा ताकि कुछ अकल आए लोगों को, अगर वो सुन रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें करने से बात रहे, क्योंकि वो म्यूजिक बकायदा पूरा फिल्मी गाने का उसमें चला देते हैं, तो वो नातिया अशार जो है वो बहुत ही कुछ अजीब सी वो एक माहौल बन जाता है। तो प्लीज इसके बारे में बताइएगा कि दीन में इसकी गुंजाइश है, ये बिल्कुल गलत काम है, प्लीज आप अपनी की रोशनी बताइएगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चले जी, मेरा ख्याल अगर अब सवाल बंद हो जाए ना तो हम पिछलों के जवाब दे लें, तो फिर कोई सवाल आए ना अपने सामने, अब हाँ इंशाल्लाह चलें, पहले वाले सवाल रह जाएंगे या उनके अपने सवाल रह जाएंगे, तो अगर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे तो आइंदा वो सवाल हाँ इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे तो मंडे को जवाब भी दे सकते हैं और सवाल भी लेके सकते हैं जी। एक सवाल आया था, बीमार होते हैं तो लोग ताना देते हैं जी, ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करें ना बीमारी के ऊपर जी, तो मैं चाहूँगा कि उसके जो एस्पेक्ट हैं, मुख्तलिफ जो सवालात या कफियात है उनका हम बताएं। सिर्फ शॉर्टली इतना बताता हूँ कि बीमार होना अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की अता है जी। एक बीमारी पर गुफ्तगू हो रही थी तो आका अलैहिस्सलाम साहबा के अंदर बैठे थे, तो एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुआ, बीमारी क्या होती है जी? तो हुजूर ने फरमाया तू निकल जा हमारी बारगाह से। फरमाया कि क्या तेरे ऊपर अल्लाह की कभी रहमत नहीं हुई? मुझे ये नहीं पता बीमारी क्या है, तो फरमाया निकल जा तू हमारी बारगाह से, मतलब तू मरदूद है अल्लाह ताला का, अल्लाह तो इससे नाराज है। तो याद रखिए हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं जी, हम होती हैं। एक कुरान मजीद की आयत है
गारबन सूरह अल फुरकान की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा बअमानिकुम व अमानी अहलल किताब मैं यअमल सूअन युजज़ा बिही। तुम्हारी ख्वाहिशों के ऊपर और अहले किताब की ख्वाहिशों के ऊपर बात नहीं बनेगी, जो अमल करोगे उसका हिसाब देना होगा, उसकी जज़ा मिलेगी जी। तो जब ये आयत उतरी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत सुनकर रो पड़े और अर्ज किया या रसूलल्लाह हम जो भी करते हैं हम अगर छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो हमको सजा मिलेगी जी। मतलब हम इंसान है और इनसे गलतियां हो जाती हैं तो क्या हर अमल की सजा मिलेगी जी जी। तो हुजूर ने फरमाया मिलेगी, कुरान अल्लाह कह रहा है कि मिलेगी। और फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया है मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे ज़र्रा हिसाब होगा और आपको दिखाया जाएगा तो हर गलत काम की सजा मिलेगी। तो अबू बकर सिद्दीक रो पड़े और अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर बचेगा कौन, फिर हम में से कौन है जो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो हुजूर ने पूछा ए अबू बकर क्या कभी तू बीमार नहीं हुआ, अला तामरे, क्या तुझे कभी बीमार नहीं हुआ, क्या तुझे कभी मुश्किल नहीं आई, परेशानी नहीं आई। या रसूलल्लाह वो तो बहुत आती है। फरमाया फिर यही उसका मतलब है अल्लाह ताला मोमिनों को यहीं पे सजा दे देता है, अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह ताला मोमिनों को इसके जरिए पाक कर देता है। तो याद रखें, ये देखें बीमारी भी आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो वो भी अल्लाह ताला जी। एक लंबी हदीस पाक है, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है अभी लोगों को कि ये बात तो बहुत कम लोगों को मुझे लगता है कि इल्म होगा इस चीज़ का कि देखिए अगर कोई बीमार नहीं है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से बहुत बड़ा वो है नालत है उसके ऊपर। अगर बीमार है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला उससे राजी है। देखें अल्लाह ताला उससे राजी है और अल्लाह ताला उसको बख्शना चाहता है जी। गुनाहगार तो हम सब ही हैं, हमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कोई कभी गुनाह ना किया हो जी, गलती ना की, हम तो वो सारे ही हैं। लेकिन मुसीबत ये है अगर अल्लाह हमें वो माफ ना करे तो फिर मुसीबत, अगर अल्लाह हमें माफ कर दे तो फिर मुसीबत, वो गुनाह भी नहीं है। तो अल्लाह ताला बीमारियों के जरिए लंबी हदीस में फरमाया अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, बीमारी आती है तो अल्लाह ताला लाजमन उसके बदले या तुम्हारे गुनाह माफ करता है या तुम्हारे दर्जे बुलंद करता है। बीमारी बंदे के लिए यानी कि मौलाना साहब मैं अभी ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि या तो तुम्हारे गुनाह माफ़ करता है और तुम्हारे दर्जे बुलंद करता है। तो ये जो कोरोना में लोग हुए बहुत ज़्यादा, ये जो पहली लहर आई थी बहुत ख़तरनाक और खौफनाक थी। मैं इस बात को आपके साथ ज़रा शेयर करना चाह रही हूँ कि जो पहली लहर आई थी तो लोग बहुत डर गए थे। जिनके घर में किसी भी एक फ़र्द को हो रहा था तो लोग कहते कि बस अब उनका पूरा घर ही समझने ख़त्म हो जाएगा। उस घर में एक छूत का घर समझा जाता था, उस घर में लोग कदम भी नहीं रखना चाह रहे थे, ना मिलना चाह रहे थे। और जो भी पेशेंट था घर के अंदर उसको भी एक कमरे में रूम में बंद करने का कहते थे, डॉक्टर भी बोल देते थे कि बस दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दें, बाहर ही खाना रखें। जिसकी वजह से जो फैमिली थी वो बेचारी इतनी परेशान रही, जिनके भी हुआ किसी को उनके घर में, फैमिली के घर में, तो वो खुद अपनी फैमिली से जब ठीक भी हो गए तो बाद में जब ठीक हो गए तो उनके जहन में एक ही बात आ गई, जहन में बैठ गई दिमाग के अंदर कि ये मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी बीवी शायद मेरे साथ नहीं थी, सिंसियर नहीं थी। जबकि वो बाहर रह के बहुत कुछ कर रहे थे, लोग है ना कहते हैं उनके लिए सारा कुछ जो बताया जाता है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हर चीज़ बना के भी दे रहे थे, दरवाजे के बाहर ही रख रहे थे और वो कमरे में बंद थे और उसके बाद खाना वाना सब दिया जा रहा था। फिर वो हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल से सही होकर अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आए, मगर उनके जहन से अब ठीक है मगर उनके जहन से ये बात नहीं निकल सकी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी आपने कहा ना कि बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी निजात है और वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं और उनको जो है ना उन्होंने अपने गुनाहों का कुफ़ारा अदा कर दिया। तो ये बात भी मेंशन करें कि ये जो हुआ है और ये जब अब तो खैर समझ लें कि थर्ड लहर है, इसमें तो लोग इतने यूज्ड हो चुके हैं कि अब तो लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए घर में रहें, खुदा के लिए बाहर ना निकलें, मगर लोग छुप छुप के अपनी तकरीबात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर जब फर्स्ट थी तो उसमें तो इतने खौफजदा थे कि सोचें अगर किसी के घर में अगर पता चल गया ये बीमार हुए तो लोग घरों में कहते थे कि फैमिली को चाहिए वो चली जाए घर छोड़ के, होटल बुक करा ले, कमरा बुक करा ले, दूसरा कमरे में रहे, होटल के कमरे में जाके रहे, इसलिए कि अगर अपनी जान महफूज होगी तो बचेंगे तो कुछ आगे करेंगे, वरना सोचा जाता कि बस उसकी पूरी फैमिली ख़त्म होगी। तो उस बारे में ज़रा बताएं, काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं कि उनकी जो फैमिली है ना वो ठीक नहीं हो सकी। तो मसला ये है, यही बता रहा हूँ मैं कि इस सिचुएशन के अंदर अगर तो कोई फौत हो गया है तो वो शहीद है, उसको अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया है, ये हदीस में आया है जी। और दूसरा ये है कि जो भी इस प्रोसेस के अंदर जो मुश्किल आई, जो परेशानी आई, जो खदशात आए, जो महसूसात हुए, जो तकलीफें हुई, जो भी बच्चों को हुआ या बड़ों को हुआ या रिश्तों को एक दूसरे के दर्द एहसास हुआ, जो भी हुआ वो हमारे लिए बेहतर था।
उसके जरिए हमारे अल्लाह ने दर्जे पता नहीं कितने बुलंद कर दिए। जी। मैं इतनी छोटी सी बात बताऊंगा इस हवाले से कि रोज़े महशर जब बीमारी का अजर मिलेगा तो हदीस पाक में आता है कि बीमार कहेगा या अल्लाह जो मेरी सेहत में वक्त गुजरा वो क्यों गुजरा, काश वो भी मैं बीमार होता और आज उसका अजर मिलता तो फिर मेरी शान क्या होती। तो बीमारी जो होती है वो इंसान के लिए रहमत होती है, अल्लाह ताला की बरकत होती है, उसकी दुनियावी और अखरवी दर्जात बुलंद होते हैं, उसकी कई मुश्किलात दूर हो रही होती हैं। सिर्फ इतना होता है कि बंदे को पता नहीं होता कि इसका अजर मुझे क्या मिलने वाला है। अगर अजर मिलने का पता हो तो इंसान खाश करे कि मैं कभी तंदुरुस्त ना हूँ, मैं हमेशा बीमार। इसलिए अल्लाह पाक बीमारी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कभी जुबान पर शिकवा नहीं होना चाहिए। अब मैं सवालों की तरफ किसी ने कहा था कि बीमार होते हैं तो लोग ताना देते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं जो ताना देते हैं। ये किसी को मालूम है कि उन्होंने खुद का बीमार हो जाना है, बल्कि मैंने पढ़ा है, जो कुरान और हदीस से मैंने पढ़ा है, बीमार होने वाले को ताना नहीं देना चाहिए, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि अल्लाह तुझ पर राजी है जो तुझे बीमार किया हुआ है, तेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं या तेरे गलतियां माफ हो रही हैं जो मेरी नहीं माफ हो रही, जो मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ लेकिन तेरी माफ हो रही है। उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए और उसको खुश करना चाहिए, ना कि उसे बातें करके और परेशान करें, अपने गुनाह बढ़ाएं और उससे भी अगले की दर्जात बुलंद होंगे। तो अगला सवाल ये था कि अगर माँ बाप ने गुनाह किया हो तो क्या औलाद को उसकी सजा होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी जी। जिसने अमल किया होगा उसी को सजा होगी। अल्लाह ताला एक इंसान, जैसे दूसरे लोग कहते हैं ना कि औलाद की परेशानियों में घिर जाती है, औलाद बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अगर बिजनेस भी करना चाहती है बिजनेस नहीं होता या किसी की किस्मत सही नहीं होती है, तो लोग ज़्यादातर यही ब्लेम करते हैं कि अच्छा इनके पेरेंट्स ने कुछ किया होगा, बेचारी औलाद के आगे आ रहा है। वो ये सवाल था। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। ला ताज़रु वाज़रतन विज़रा उखरा, अल्लाह ताला जब कुरान में एक असूल दे रहा है कि किसी एक का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं लाता जाएगा, तो इसलिए हमें ये अक़ीदा नहीं रखना चाहिए था कि माँ बाप की गलतियों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी अपनी भी गलती हो सकती है, और वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी पे कोई इम्तिहान आता है, परेशानी आती है, कारोबार में नुकसान होता है, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर हो रहा होता है, बस हमें पता नहीं होता। तो अल्लाह ताला अगर चाहता तो उसके साथ अच्छा कर देता। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा बियदिकल खैर, हर खैर खुदा के हाथ में है। तो हम बातों में अपने हाथ में न ले लिया करें, हम अल्लाह पर सारा कुछ छोड़ें। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं बाप की सजा बेटे को नहीं दूंगा, बेटे की सजा बाप को नहीं दूंगा, तो फिर हम क्यों ये अकीदा रखते हैं कि एक की सजा दूसरे को मिल रही है? नहीं मिल रही, कोई और रीजंस हैं और वजूहात हैं, अल्लाह इनके लिए और बेहतरी कर रहा है, वो नहीं है जो हम कह रहे हैं। तो अगला सवाल था कि फौत शुदगान कभी बैठते हैं तो वो आवाज देते हैं, ऐसा हो सकता है? होता है। हदीस पाक में आता है कि जो मरने वाले हैं, जो नेक लोग हैं, अल्लाह ताला जुमेरात को और सोमवार को उनकी रूहों को आज़ाद करते हैं और अपने घरों का चक्कर लगाते हैं। जिस दिन मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, मुझे समझ आई कि हमारे बुजुर्ग, जो माएँ हमारी कहती होती थी ना कि जुमेरात आए आज चिराग जल्दी जलाओ, हाँ जी, जल्दी जल्दी मोमबत्तियां, जल्दी जल्दी बत्तियां जलाओ घर के अंदर, आज जुमेरात है, फिर वो खत्म दिलाते थे। फिर तो उस वक्त समझ आई कि ये जो हमारे बुजुर्ग अमल करते हैं ये हदीस पाक के मुताबिक है। तो हुजूर ने फरमाया कि नेक लोगों की रूहों को अल्लाह ताला फ्री करते हैं और इजाजत देते हैं। वो भी दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हम अपने को देखना चाहते हैं तो हमें इजाजत दे। और जुमेरात को नेक रूहें आती हैं घरों में। एक और भी सवाल था कि किसी ने कहा था कि मैं रोया, मेरे मामू का इंतकाल हो गया, तो मैं रोया तो गुलाब की खुशबू जी आई। वो जो नेक रूहें हैं वो आती हैं तो उनसे खुशबू भी आ सकती है और आती है। तो उनका भी सही था, वो अगर रोए हैं किसी के लिए तो उसको खबर होती है कि मेरे लिए फलां रोया है, तो वो आते हैं उसको देखने के लिए, ज़ियारत के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए, और उन्होंने ऐसे किया। और ये होता है कि रूहें आती हैं, इसलिए आप उनको जुमेरात को इस हाल सवाब किया करें। फिर इसी तरह सवाल था कि मेरी मामानी ने अडॉप्ट किया मुझे और उनको जिस्म को चींटियां लग जाती थी जी। तो ये भी मैं पहले वही बात कर रहा हूँ कि जिसको जो भी तकलीफ होती है वो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। ये भी एक बीमारी थी उनके लिए, अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में चींटियों के लिए कोई मरगूब चीज़ रखी हुई थी कि जो उनकी तरफ आती थी,
और उनको उससे तकलीफ होती थी, तो जो वो तकलीफ होती थी उनको, उसके जरिए जो उनके दर्जात बुलंद होते थे, अल्लाह अगर जिंदा है तो अल्लाह उनको सेहत दे, अगर वो चली उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन वो जो चूंटियां लगती थी वो उनके लिए बहुत बेहतर होता था। जी हेलो जी, अल्लाह की इज़्ज़त और अल्लाह की इजाजत से आती अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल पाकिस्तान में हुआ है तो उनकी रूह यहाँ अमेरिका में भी आएगी। देखिए, रूह के लिए कोई दूर नहीं होता, कायनात में वो एक बिजली की तरह होती है, समझ आई ना। रूहें आज़ाद होती हैं और वो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। तो रूह तो अल्लाह ताला की तख्लीक है ना। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, कुरान में आता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ताला ने उस ढांचे के अंदर अपनी रूह फूंकी थी, फूंक मारी थी। वो जो फूंक थी उससे वो जिंदा हो गया था वो ढांचा आदम अलैहिस्सलाम। और वो जो रूह है वो बड़ी ताकतवर चीज है, ये उलूही है। और अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने उसके मुंह के अंदर अपनी फूंक मारी थी। तो वो रूह जो है वो उलूही शय है और उसके लिए कुर्बो बोध कोई नहीं है। वो मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस किलोमीटर के फासले पर एक सेकंड से पहले पहुंच सकती है। ये कैनेडा तो दूर है ही नहीं है। जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर जिनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया तो क्या उनकी रूह अमेरिका में आएगी? तो आपने बड़ी अच्छी बात की। सकती है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी, एक और सवाल था जी कि जो आखिरी सवाल था, तकरीबन मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। आखिरी सवाल ये था कि गाने जो नाते गानों की तर्ज पे पढ़ते हैं, याद रखें अल्लाह ताला ने बड़ा हमें खूबसूरत दीन दिया है, लेकिन हमने इसकी शक्लें बिगाड़ दी हैं। जी, ये जो आजकल ट्रेंड चल गया है, नात है हजूर की मोहब्बत, मोहब्बत का इजहार, हजूर से कुर्ब का जरिया। इंसान नात सुने तो इंसान मदीने में पहुंच जाए, नात सुने तो हजूर की बारगाह में पहुंच जाए, नात सुने तो आंखों में आंसू आ जाए। नात का ये मकसद होता है कि हमें कुर्बे मुस्तफा मिले। आजकल नात उन्होंने अजीब तमाशा बनाया हुआ है। जिस तरह हर फील्ड में सवाल आ गया है ना, मेरा बड़ा दिल करता है इस पे मैं खुल के गुफ्तगू करूं। नात खानों ने और खतीबों ने और इमामों ने और जो स्टेज सेक्रेटरी आजकल पाकिस्तान में नाम निहाद, जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है, नात खानों ने। अब आप सोचिए, नाते जो ना कोई स्टूडियो में, जो जिस कोई स्टूडियो में गाने बनते हैं वहां पे नाते बननी शुरू हो गई हैं। आप ये सोचें, मतलब ये है कि नात को अगर हमने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमने कंजर खाना बना दिया है। मैं सख्त लफ्ज बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बात का इस चीज का एहसास होता है कि ये नात नहीं हो रही, ये कोई और चीज हो रही है जो मेरे हुजूर का मुताबिकत नहीं रखती, जिसके अंदर अदब नहीं है, जिसके अल्फाज के अंदर अदब नहीं है, जिसके लहजे के अंदर अदब नहीं है, जिसके पढ़ने के अंदर अदब नहीं है। जबकि नात अदब का नाम है, अदब मुस्तफा और मोहब्बत रसूल का नाम है। तो ये जो मेरी बाजी ने कहा है ना, ये बड़ी हद तक सही बात की है। बहुत प्यारी बात की है ये बात है। जी हेलो, ये बड़े अजीब बनाए हुए हैं और पहन लेते हैं। मौलाना सबसे यही पूछना है, जो मेरे भाई ने भी सवाल किया था रूह के मुतालिक, तो क्या जब वो रूह आती है तो क्या कोई खास किस्म की खुशबू आती है? मतलब जैसे मेरे ससुराल में ये बोला जाता है कि अगर उनके अब्बा आए तो वो एक खुशबू आती है कि अभी यहाँ से गुजरे तो मुझे खुशबू आ रही है। तो ये ऐसा ही होता है या मतलब कुछ भी नहीं पता चलता? अच्छा, आपने ये सवाल है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जी हेलो, एक और कॉलर का सवाल है। जी हेलो, जी मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब एक सेकंड। जी हेलो, जी जी जी, बस मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ इस तरह कि ये जो मौका हमें ना रमजान में ही मिला है और अलामा साहब ने, आज मैं अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकी मौलाना साहब, क्योंकि आपने जो अभी एक सवाल था जो मरीजा को चोटी लग जाने का, उसका जो जवाब आपने दिया है ना, वो इतना खूबसूरत तरीका मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो इस तरह बेचारे जो मुश्किलों में रहते हैं और उसको उस वक्त ये तानाज़नी करते हैं। लेकिन मैं आपका जवाब सुन के हैरान रह गई कि कितना फर्क होता है एक आलिम में और एक आम इंसान की सोच में, कि लोग सोचेंगे पता नहीं लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, एक सेकंड के। जी 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 बोलें। जी जी, कि पता नहीं लोग इसने क्या किया होगा, बेचारी का दाग हो रहा है या चूंटियां काट रही। लेकिन आपने जो खूबसूरत जवाब दिया ना, उससे मुझे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया भी याद आया। वो आपने कहा कि अल्लाह पाक ने कोई चूटी की मरगूब ग़िज़ा रखी होगी उनके जिस्म में। ये खूबसूरती जो है ना, ये आपने दी है। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम भी इतना पॉजिटिव सोचा करें दूसरों के बारे में। बहुत खुशी हुई आपका ये खूबसूरत तरीका जो अंदाज था ना बताने का, वो सुन के।
और अल्लाह पाक आप जैसे उलमाए कराम को सेहत और जिंदगी दे जो हमारे दिमागों में से फतूर निकाल देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही तारीफ करनी थी सवीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही ये मैंने यही बताया कि ये प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि मेरे ये जो कॉलर है ना ये बहुत खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मेरा बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं और सभी देखने पे मजबूर हो जाते हैं और कॉल करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। मेरी बहन ने जो अभी बात की है ना, बड़ी प्यारी बात की है जी। यूँ समझे कि मेरे मुंह में वो लफ्ज आए हुए थे, मैंने खुद रोक लिए कि बात लंबी ना हो जाए जी। वरना मैं वो मैसेज देना चाह रहा था उस टाइम जब चूंकि की बात हो रही थी ना, तो मेरे ज़हन में भी ये बात आई थी। मेरी बहन ने जी मेरे यूँ समझे कि ज़हन उन्होंने पढ़ लिया है और उन्होंने बात वो कर दिया, मैं फिर वो करने लगा हूँ जी, क्योंकि मैं वो सिर्फ तवालत की वजह से कि लंबा प्रोग्राम ना हो जाए, कोई और सवाल रह ना, मैंने वो बात रोक दी। वरना अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी मेरे ज़हन में था कि जब कोई रवायात में आता है कि जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था ना, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। जी जी। जब वो नीचे गिरता था तो वो कीड़े को उठा के अपने वापस रख लेते थे और ये कहते थे कि यार कीड़े, तेरा रिज़्क तो अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा है। हाँ सही कह रहे हैं सुबह। ये मेरे रब का मामला है, तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, ये मेरा और उसका मामला है। जी जी। तो मैं तेरा रिज़्क कम करूं। वो कीड़ों को कम नहीं करते थे, उठा के ऊपर रख लेते थे, ऊपर रख लेते थे। ये उनका सब्र, और इसलिए फिर उनका सब्र मशहूर हो गया। तो ये अल्लाह ताला की जो भी हम पे आज़माइश, बीमारी, मुसीबत, नुकसान, परेशानी, ये जो भी आती है, यकीन करें मुझे तो पढ़ पढ़ के इस चीज पे इतना यकीन हो गया है कि अब मुश्किलों में मजा आता है जी। और इसलिए मजा आता है कि मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है, उसकी नजर मेरे ऊपर है। वो मेरे देखे ना, एक मिसाल है मजनू के, मौलाना रूम लिखते हैं कि लैला ने ना एक सेकंड रुक जाए जरा, एक कॉलर है, इनका ले लूं। जी हेलो जी जी जी। गुलाब की ऐसी अजीब इतनी प्यारी खुशबू आई थी कि आज तक मैंने ऐसी खुशबू नहीं सुनी। चले उन्होंने बताया ना कि अब आती है खुशबू, आ गई वो आपकी, बहुत प्यारी खुशबू थी। चले बहुत जी जी। चले अल्लाह ताला, वो आपसे मिलने आए थे, यकीनन आप दिल से रोए थे तो वो मिलने आ गए थे आपसे, जो आपको इतनी प्यारी खुशबू आई। बड़ी हिकमत की बात मैं कर रहा हूँ। मौलाना रूम ने लिखा है मसनवी के अंदर कि मजनू बीमार हो गया और लैला ने उसकी सेहत के लिए यानी खाना तकसीम करना, सदका करना शुरू कर दिया। जब मजनू को पता चला कि लैला ने मेरे लिए गरीबों को बुलाया है तो वो भी साफ में लग गया खैरात लेने के लिए। वो तो अपने मकसद के लिए आया था ना कि चलो इस बहाने से लैला से मुलाकात हो जाएगी, वो गरीबों को खाना दे रही है, तो वो उसी मन्नत में दे रही थी कि मजनू सही तंदुरुस्त हो जाए। तो जब वो लाइन में लग गया और उसकी बारी आई तो उसका मार के ना उसने हाथ तो वो नीचे गिरा दिया और जब गिराया तो वो नाचना शुरू हो गया। वो खुशी में नाचने लगा। किसी ने कहा कि तू पागल बेवकूफ है, सबको दे रही है और तेरा तो उसने बर्तन ही नीचे गिरा दिया, कशकोल ही तोड़ दिया, तो तू नाच रहा। उसने जो लफ्ज बोले ना मौलाना रूम, वो लफ्ज हमें सुनाना चाहते हैं जी। वो कहते हैं ठीक है आप इसे बेइज्जती समझ रहे हो मेरी, आप समझ रहे हो उसने मुझे महरूम किया है, लेकिन देखो सबको दे रही है और मुझे नहीं दे रही, तो मुझे उसने सबसे जुदा कर दिया है जी। मतलब मेरा मुकाम उसकी नजरों में दूसरों से जुदा है। तो वो इसने मुझे तकलीफ नहीं दी, उसने मुझे समझाया है कि तेरे लिए ही तो मैं सबको दे रही हूँ, तू क्यों मांगने आ गया? तू क्यों मांगने आ गया? सही बात, कितनी इतनी छोटी सी बात है और कितनी गहराई है उस बात के अंदर, आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब अल्लाह किसी को बीमार करता है, किसी को परेशानी में डालता है, तो वो ही डालता है ना, वो ही डालता है। सही जब ये मैं लफ्ज बोल रहा हूँ ना, तो इसी के अंदर सारा मजा है जी कि उसी ने बीमारी दी है ना। इसलिए वो जो आर्फ लोग हो तो कहते हैं जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्हे पावा। अगर मेरा महबूब इस बात पे राजी है मैं बीमार हूँ, तो या अल्लाह मुझे ये बीमारी 1000 सेहत पर कुर्बान, क्योंकि तूने मुझे बीमारी दी है, तूने मुझे नेमत दी है। और जब बीमारी के ऊपर, मुश्किलात के ऊपर बंदा सब्र और शुक्र करता है तो उसके दर्जात रॉकेट की स्पीड से बुलंद होते हैं जी जी। जी। इसलिए बीमारियों पर कभी भी इंसान को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो नेगेटिव होते हैं वो उनकी सोच की नेगेटिविटी है, वो उनकी सोच गलत है। वरना लोग जो हैं अगर बीमार नहीं होते थे, जो औलियाए कराम वो रोते थे और दुआएं करते थे, सजदे करते थे, या अल्लाह तो हमसे नाराज तो नहीं हो गया, तूने हमें कभी बीमारी नहीं किया। मतलब वो समझते थे कि बीमार होना, अब आका अलैहिस्सलाम ने तो कभी गुनाह नहीं किया था जी, लेकिन अकरम सल्लल्लाहु को भी पूरी जिंदगी मुश्किलों में गुजरी ना जी जी। आका अलैहिस्सलाम भी दंदानी शहीद हुए ना, आपको भी बुखार हुआ ना, आप पर भी मुश्किलें मुसीबतें आई, कर्जे लेने पड़े। तो जितनी मुश्किलात इंसान के लिए होती है, जब अल्लाह ताला नबियों पर ये तारीफ करता है, नबियों को शहीद किया गया, नबियों को घरों से निकाला गया, नबियों के लिए मुश्किलात आई, फिर हम किस बात की मूली है?
बस फर्क ये है कि हमारे गुनाह माफ होते हैं और उनके दर्जे बुलंद होते हैं जी। और ये गुनाहों का माफ हो जाना क्या कम दर्जा है, क्या कम शय है कि अल्लाह ताला जिंदगी में हमारे गुनाह माफ कर दे। जी जी सही, सारे सवालों के जवाब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है आपने तमाम कॉलर के तकरीबन जवाब दे दिए, बहुत अच्छे जवाब, आप सबके सवाल थे और बहुत अच्छे जवाब दिए। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया इंशाल्लाह। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। आखिरी रह गया है, चले आखिरी भी दे दें। खुशबू आती है या नहीं आती जी, जरूरी नहीं है कि वो आए और खुशबू आए। बात कद ऐसे होता है अगर वो महसूस करवाना चाहे तो खुशबू आए और अगर वो महसूस ना करवाना चाहे तो खुशबू ना आए। तो ये उनका महसूस करवाना होता है कि हम आए हैं और उनको पता लग चलना चाहिए। जो मेरे हिजर में रो रहा वो अभी बोल रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, तो अच्छा हुआ आपने उनको भी बात करके जवाब दे दिया। चले मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह मंडे को फिर इन लोगों से मुलाकात होगी और इनके सवालात होंगे और आपके जवाबात होंगे। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी हमारी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने इतना टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है लोगों के लिए, तो यकीन आप इतना टाइम देते हैं इस प्रोग्राम के लिए और लोगों के सवालात होते हैं और आपके इतने प्यारे जवाबात होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवालात थे पर टाइम इतना शॉर्ट है कि अभी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, अब जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें ज़िंदगी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह खुश रहे। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, मैं यही कहूँगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।